जो और एक्सरसाइजेस हैं बैठ के करने की, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा। थोड़ा सा वार्मिंग अप। दोनों मुट्ठी बंद करो, थाइस के बीच में लगाओ और अंदर स्क्वीज करो, सांस भरते हुए। रोको, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। रूल ऑफ 2। सांस भरते हुए अंदर। ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है प्रोस्टेट के लिए, लोअर एब्डामन के लिए, हिप जॉइंट्स के लिए। पैरों की एक्सरसाइज। धीरे धीरे घुटना मोड़ते हुए टांग के साथ सांस भरते हुए ऊपर धीरे स्प्रिंग एक्शन लेकर छाती तक मिलाने की कोशिश करो। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है घुटनों के लिए, टांग के लिए, हिप जॉइंट्स के लिए। रूल ऑफ 2। आगे सांस भरते हुए फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी तरह ही दूसरा घुटना टांग उठाओ धीरे धीरे। सांस भरते हुए पर चेस्ट के साथ मिलाने की कोशिश करो, आगे मत झुको। दोबारा। सीधा धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाते हुए। बहुत अच्छी एक्सरसाइज पैर के लिए, पंजे के लिए, घुटने के लिए, थाइस के लिए। आगे खींचो पंजे को, छोड़ते हुए पीछे। दोबारा आगे, छोड़ते हुए पीछे। बहुत अच्छी एक्सरसाइज थाई मसल्स के लिए, घुटने के लिए और पूरी टांग के लिए। वापस रूल ऑफ 2। दूसरी उससे धीरे धीरे सांस भरते हुए जितना ऊपर आराम से ले जा सकते हो लो। अगर क्रैम्प आ जाता है तो उसको एकदम छोड़ दो, जैसे अभी मुझे आ गया। थोड़ा सा कुछ पॉज के बाद फिर शुरू करो। धीरे धीरे सांस भरते हुए। ये भी निकल गया, सब ठीक हो गया। दोनों टांगों को साथ मिलाते हुए पैर ऊपर, पंजा खींचो, घुटने मिलाने की कोशिश करो। कोई बो लेग की जिसको कुछ प्रॉब्लम है आगे से नहीं होंगी। अंदर बाहर, पंजों को खींचो ऊपर, फिर घुटने मिलाने की कोशिश करो। सांस भरते हुए प्राण शक्ति घुटने के अंदर बूस्टर चार्ज लेके आओ। लिया। दोबारा। नीचे। ये एक्सरसाइजेस आपकी टांगों के लिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है बैठ के और करने की, आपके गहरे अंगों की एक्सरसाइज। बाहर बॉडी डेंटिंग पेंटिंग है, ये तो हो जाता है, पर किस तरह से जो आपका इंजन के हिस्से हैं
उनको किस तरह से आप एक्सरसाइज करोगे। अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज कि जिस अंग की एक्सरसाइज करनी है उसको आपने हिलाना है, उसको स्ट्रेच करना है, उसको होल्ड करना है। वो जो रामबाण है आपके सांसों की क्रिया में है। अभी आप देखिए, आपको पता ही नहीं है आप सांस ले रहे हैं जब तक कि उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। अगर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि छाती का इतना हिस्सा काम कर रहा है। सांस भर लिया, सांस छोड़ दिया। हम ऐसे 1 मिनट में 15 से 20 सांस लेते हैं। एक सांस 3 या 4 सेकंड में, और उसके अंदर 4 महत्वपूर्ण काम करने हैं 4 सेकंड में। सांस का लेना है, अंदर इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, सांस का बाहर रुकना, रिवर्स गियर लगनी है, सांस लेना है, वापस सांस लिया, सांस अंदर रुकेगा, वापस गियर रिवर्स। 4 महत्वपूर्ण काम। अगर आप पूरा सांस 4 सेकंड में लेते हैं, जिस मीन्स इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, बाहर रुकना, अंदर रुकना, वो उसको आप एक तरीके से डिवाइड करें तो देखो, अगर 1.5 सेकंड में सांस अंदर लेते हो, 1.5 सेकंड में छोड़ते हो, आधी सेकंड बाहर रहता है, आधी सेकंड अंदर, फिर वो बाहर छोड़ते हो। इतना महत्वपूर्ण काम हो रहा है, इतने काम हो रहे हैं, वो हम 3 या 4 सेकंड में करते हैं और हमें ध्यान ही नहीं है, ऑटो में चल रहा है सब कुछ। इसको बढ़ाओ, जितना इसको बढ़ाओगे उतनी ही प्राण शक्ति आपके अंदर और जाएगी, ऑक्सीजन और जाएगा, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, ब्लड प्यूरिफाई होगा, ब्रेन तक खूब अच्छा खून पहुंचेगा, और सब ये प्रॉब्लम सिर के, माइग्रेन के, जो भी कुछ हैं, वो आपके नज़दीक नहीं आएंगे। कैसे करना है वो मैं, आप देखिए, सांस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाओ। अगर आप मान लिया 1.5 सेकंड 3 की गिनती से है, मिसाल के तौर पर आप 3 की गिनती से सांस ले रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3 से निकाल रहे हो, 1 की गिनती से रुक रहा है, 1 की गिनती से बाहर रुक रहा है, 3 है 3 6 और 2 8। मिसाल के तौर पर 8 की गिनती से आप 4 सेकंड वाला सांस ले रहे हैं। इसको आप आहिस्ता आहिस्ता 10 की गिनती से कर दें, फिर 20 15 12 की कर दें। अभी 12 की गिनती से अगर आप सांस लेंगे तो मैं करके बताता हूँ। देखिए, आप सांस लिया, 4 की गिनती से अंदर गया, 2 की गिनती से रुका, 4 की गिनती से छोड़ दिया, 2 की गिनती से रुका, अंदर, 4 4 8 इनहेलेशन एक्सहेलेशन, 2 की गिनती से बाहर रुका, 2 की गिनती से अंदर रुका, तो 12 हो गए। आपने इसी वक्त ही आपने अपने 2 सांसों की बजाय 1 सांस ले लिया है। अभी आप 6 की गिनती से खींचे सांस को धीरे धीरे, दो की गिनती से रोकें, 1 2, और 6 की गिनती से छोड़ दें। दो की गिनती से रोकें, फिर अगला सांस लें। 6 6 12 और 4 16 हो गए। तो आपने क्या किया, वो 4 सांस आप पहले लेते थे, वहाँ आपने 1 सांस लिया है। सांस भी तो गिनती के बताते हैं, जितने कम लोगे
उतनी ही आपकी आयु बढ़ जाएगी। अगर ये कुछ हमारी जो मेथोडोलॉजी है उसमें सच है तो बढ़ाएं इसको। तो अभी मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ किस तरह से आप अपना सांस गहरा लंबा कर सकते हैं, कितना सूक्ष्म कर सकते हैं। अभी देखिए, बोल के बताऊँगा। अभी सांस की जो पूरी क्रिया अगर आप अंदर से इसका वो बिल्कुल एक्सरे लें तो ये होगा, उसको जब शब्द में बोलोगे, धीरे धीरे सांस निकालो, सांस निकल गई सारी, पेट को पिचकाओ, रेखी सांस निकल गई, पेट को ढीला छोड़ा, अपना नीचे मूल बंद लगाओ। अभी धीरे धीरे सांस भरना शुरू करो। पहले डायफ्राम तक, छाती का मध्यम भाग, गले का ऊपर का भाग, फिर उसको रोको, जलंधर बंद, और रोकी रोकी थोड़ा सा पेट को और पिचकाओ जब ज़्यादा वो है, और वर्टिकल पुल दो तो पूरा ये खिंच जाएगा अंदर एक्सरसाइज में। इसी तरह उसको छोड़ा, इसी तरह ही बाहर रखा, पेट को फिर पिचकाओ, बाहर रखिए, वर्टिकल पुल दो तो डबल एक्सरसाइज हो जाती है उसकी। और तो ये जो एक्सरसाइज अंदर की हो रही है वो कितनी पावरफुल बन जाती है। आपका सांस जो ले रहे हैं उसमें मल्टी फोर्सेस जनरेट होती हैं। कैसे? ऊपर सांस लिया, वर्टिकल फोर्स इज एक्टिवेटेड, हॉरिजॉन्टल फोर्स, और इसकी शेप की वजह से वो एक किस्म की सर्कुलर फोर्स बनती जाती है ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ऊपर जब सांस रोकते हो, अपवर्ड थ्रस्ट, तो ये सांस लंबा लेना, उसके अंदर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स वो इनहेरेंट है, बढ़ता रहता है प्रोग्रेस। जितना लंबा सांस, ये जितने कंपोनेंट्स हैं बढ़ते रहते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ेगा लंबा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंशन बढ़ गया ज़्यादा। सांस जब रोका तो अपवर्ड थ्रस्ट कर रहा है, तो कोई आपको थायराइड नहीं होगी, कभी आपको ये इस किस्म के कोई प्रॉब्लम नहीं होने। ओके, अभी सांस की क्रिया जो है वो अपनी जगह है। जो प्राणायाम जो योगा में सिखाए जाते हैं बहुत उच्च कोटि के हैं, आप करते रहो, बहुत अच्छा है। मैं जो कर रहा हूँ अपना अनुभव बता रहा हूँ अपने साथ, जो मैं अपनी सुविधा के मुताबिक कर रहा हूँ, आपसे जो शेयर कर रहा हूँ। तो सांस लेने का तरीका नंबर 1, बाई नंबर, धीरे धीरे सांस, मैं हाथों से आपको इंडिकेट करूँगा, धीरे धीरे सांस निकालो। सांस की क्रिया शुरू हो गई है, पेट को पिचकाओ, रेखी सांस निकल गई, पेट को ढीला छोड़ा, मूल बंद लगाओ। अभी सांस खींचना शुरू करो, डायफ्राम मिडल ऊपर तक, वो उंगली से शुरू किया। पंद्रह की सांस गिनती तक सांस ले लिया, उसको 10 की गिनती तक रोको, रुक गया, ऑल अपवर्ड थ्रस्ट, धीरे 15 की गिनती से छोड़ दो। पाँच की गिनती तक बाहर रखो, पेट को पिचकाओ, वर्टिकल पुल। ये खाली जो अंग हो गए हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और एक्सरसाइज हो रही है, वो मूव कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, प्राण शक्ति जा रही है। तो कहाँ आपको तरह तरह के प्रॉब्लम, पिनक्रिया, शुगर, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, प्रोस्टेट प्रॉब्लम। ये मेरी प्रोस्टेट 2009 में नापी गई थी, 63 ग्राम उसकी साइज थी उस वक्त, आज की वजह से 63 सीसी। डॉक्टर्स ने मुझे दवाई
दी, पर बाहर कंसल्टेशन करा तो ऑपरेशन बताया सकते, सर्जरी होगी। प्रेशर ग्रैंड तो बहुत ज़्यादा है, 40 में करते थे ऑपरेशन, नहीं हमने नहीं किया। दवाई नहीं खाई, डॉक्टर साहब ने के पास फिर गए 2 साल के बाद। डॉक्टर वो गुप्ता जो होते थे, कर्नल साहब, जनरल बने होंगे वो, उन्होंने मुझे फायरिंग करी। कहता क्यों आते हो डॉक्टरों के पास, आप उनकी दवाई खाते नहीं हो। मैं डॉक्टर साहब सॉरी, मैंने दोबारा दवाई शुरू करी, पर ये एक्सरसाइज जो मैं करता रहा, आज आप भगवान की कृपा से और आप सब लोगों के ब्लेसिंग से ये 28 सीसी हो गई है अभी। ये एक्सरसाइज, ये सांसों की क्रिया बड़ी पावरफुल है। ये सब कुछ इसमें ही रामबाण है, आप सारा अंदर इंजन आपका सारा का सारा ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। इनको करो, बहुत अच्छा है। प्राणायाम करो, तरह तरह की विधि हैं, वो मैं उसके अंदर मैं ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहता। मैं सिर्फ यही अभी कन्वे करना चाहता हूँ, लंबे गहरे सांस लो। मिसाल के तौर पर एक एक्सरसाइज करने का तरीका है, एक्सरसाइज करने का तरीका है आगे झुको, एक तो ये है। योगिक तरीका अगर इसको आपको करेंगे तो आप पोजीशन लिया, धीरे धीरे सांस निकालते हुए आगे जाओगे। सांस निकल गया, पेट सारा सिकुड़ गया, अभी सांस भरो। रोको, कितना पावरफुल ये एक्सरसाइज हो जाती है। तो एक दोबारा मैं आपको करके बताऊंगा। लंबा गहरा सांस, आराम से बैठ जाओ, कमर सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स्ड फेस। धीरे धीरे सांस निकालो, पेट को पुचकाओ, रही सांस निकल गई, पेट को ढीला छोड़ो, मूल बंद लगाओ, धीरे धीरे सांस भरो डायफ्राम तक। पहला पड़ाव, छाती का मध्यम भाग, गले का ऊपर का भाग, सांस को अंदर ही रोको, क्षमता अनुसार उसको रोको, कोई घुटन नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे सांस को छोड़ दो, बाहर रखो 5 की गिनती तक। पेट को पुचकाओ, वर्टिकल पुल और छोड़ दो। तो हर सांस की क्रिया ये क्रिया है। तो जब आपने मिसाल के तौर पर भस्त्रिका प्राणायाम करना है, उसको करो, उसे स्लो भस्त्रिका, पर उसमें विधि यही रखो। बैठ गए, धीरे धीरे सांस छोड़ा, पेट को पुचकाया, ढीला छुड़ा पेट को, मूल बंद लगाया, अभी खींचो सांस, स्लो भस्त्रिका। खींच लिया, सांस अंदर रोको, क्षमता अनुसार। सांस धीरे धीरे बाहर निकालो, बाहर रोका, पेट को फिर पिचकाया, वर्टिकल पुल, सांस को छोड़ दिया। एक सांस हुआ है। ऐसी 10 सांस लो, बजाय के 5 मिनट के छोटे छोटे सांस लो। अनुलोम विलोम करना है करो, पर उसमें विधि यही रखो। आपने क्या करना है, लंबा गहरा सांस खींचना है, लंबा गहरा सांस खींचना है। अनुलोम विलोम मिसाल के तौर पर अभी दाहिने से आपने सांस ले रहा है,
खींचो, अंदर रोको, पेट को पुचकाओ, वर्टिकल पुल, होल्ड करो, फिर धीरे धीरे दूसरी नासिका से निकाल दो। इसको करो, पुचकाओ ऊपर, एक सांस। तो विधि वो लंबे गहरे सांस की रखनी है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो नॉर्मल तरीके से जो आप सुविधा सांस ले सकते लंबा करो, वो भी करके दिखा रहे हैं। अभी मिसाल के तौर पर आपने अनुलोम विलोम करना है तो दाहिनी नासिका आपने दबा ली है, अभी बाएं से सांस ले रहे हो लंबा, धीरे धीरे जो नॉर्मल जो करते हो आप करो। लिया, खींच लिया, धीरे धीरे छोड़ दो, उतने टाइम में गया। फिर भरो सांस इस दाहिने से, बढ़ते जाओ, रोको क्षमतानुसार। ऐसे ही अपना 8-10 सांस ले लो, वो काफ़ी है। तीसरी चीज़ ये है कि कोशिश करो बगैर दबाए सांस लेने की। आप साथ साथ ध्यान भी करोगे और उसके साथ प्राणायाम की जो क्रिया है वो भी होती रहेगी। मिसाल के तौर पर आपने अनुलोम विलोम करना है, आप वॉक कर रहे हैं, वॉक करते करते भी कर सकते हो। कैसे? जैसे ऐसे आप बैठ के पहले देखिए, अब मन की आँख अनुलोम विलोम करना चाह रहे हैं तो दाहिनी नासिका को बंद कर लो मन की आँखों से। मन ले गए, बंद कर ली, बाएं से सांस खींचो, हमारी दाहिनी नासिका बंद है, खोलो, दाहिने से छोड़ दो, फिर दाहिने से लो इसी तरह ही। बाएं से छोड़ो। यह अभ्यास से आप कर सकते हो और मन की आँखों से उसको बंद कर सकते हो, मन की आँखों से खोल सकते हो। एक मन भागता है, खूब भागता है, उसमें सबसे बड़ी क्षमता और अच्छी क्वालिटी ये है कि जहाँ लगाओगे लग जाएगा। आपका अगर ध्यान होगा उधर अपनी नासिका को बंद करने का, तो साथ साथ उसका जो नॉर्मल ध्यान होता है वो भी हो जाता है। सो ये जो चीज़ें हैं आप एक्सरसाइज लंबे गहरे सांसों के साथ करेंगे तो आपको शायद प्राणायाम बैठ करके करने की आवश्यकता भी नहीं जरूरी हो। धन्यवाद। जय हिंद।